आवाज की दुनिया के दोस्तों, जवाई जाने के बाद जब बेटी घर में घुसी तो माँ बाप दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे। उन्होंने जब बेटी को देखा, बोला जब बेटी बैठ गया, उसे वहाँ बैठाया। बैठाने के बाद में माँ ने कहा कि बेटी चाय पिएगी? बोला मम्मी चाय पीने की इच्छा है। वो ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं चाय तेरे लिए लेके आ रही हूँ। वो किचन में चली गई। इधर में पिता उसको गौर से देख रहा था। बेटी के चेहरे पे काफी गंभीरता थी। उसने उससे कहा कि बेटी, अभी दामाद आया था। उसने जब सुना कि दामाद आया था तो बेटी ने तुरंत कहा कि क्या आने की जरूरत थी। बाप ने बड़े गौर से अपनी बेटी को देखा, बड़े गंभीरता से वो जवाब दे रही थी। बोले बेटा, इस घर का जमाई हो, इस घर का दामाद है। तो वो आया था। बोले क्या कह रहे थे? बोले वो बोल रहे थे कि तुमसे बात करनी है। तुम्हारी माँ ने कहा कि वो भी घर पे नहीं है, किसी काम से गई हुई है। बोले ठीक है, आने के बाद में कह दीजिएगा कि वो एक बार मुझसे बात कर ले टेलीफोन पर। बेटा जी एक चीज बताइए, आपका और दामाद जी के साथ में कोई झगड़ा हो रखा है क्या? कोई इस तरीके का कोई कलेश हो, वो तुमसे नाराज हो या तुम उससे नाराज हो कि उन्होंने चाय भी नहीं पी? तेरी मम्मी ने बहुत आग्रह किया उनको चाय पीने के लिए, बैठ जाइए, कोई ट्रैफिक में फंस गई होगी, बेटी आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, और चाय भी नहीं पी, चले गए। बोले उनको चाय पीने की जरूरत नहीं है, उन्हें कभी आप फ्यूचर में इनको ऑफर करना चाय के लिए। बोले बेटी इसे क्यों बोल रही है? आखिर कोई तुम लोग आपस में कोई मन मुटाव हुआ है तो तुम लोग आपस में सलटो, हम लोग के बीच में क्यों खींच रहे हो? भाई देखो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, आज तुमने उसके साथ शादी की है तो वो घर के जमाई है, तो उनके आदर सत्कार करना हमारा फर्ज है। तो हमने उसी बाबत उनको हमने आग्रह किया था चाय पी लीजिए, बेटी आ जाएगी, ट्रैफिक में फंसी हुई है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, बेटी आवे तो कह दीजिएगा कि एक बार मुझसे टेलीफोन पर बात कर लें। तब तक माँ उसकी चाय लेके आ गई। जब उसने चाय ली, लेने के बाद में कि मम्मी, आपको उनको इतनी खातिरदारी करने की क्या जरूरत थी? क्यों बेटा जी, वो घर की जवाई है, आज उनकी खातिरदारी नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? मेरी एक ही लड़की है, उनका हस्बैंड है, तो वो तो इस घर का दामाद हुआ ना। बोले उन्होंने आपका मान रखा? बोले बेटा जी, सबकी अलग अलग सोच है, हमने अपने हिसाब से उनका आदर संस्कार किया, उन्होंने मेरा मान रखा या नहीं रखा वो उनकी सोच है। बोले ठीक है मम्मी, मैंने चाय पी ली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। लेकिन माँ ने कहा कि बेटी, उन्होंने कहा कि टेलीफोन पे बात करने के लिए। बोला वो आप निश्चिंत रहे, मैं बात कर लूँगी। इतना कह के अपने कमरे में चली गई। जाने के बाद में 8:30 बजे तक वो कमरे से निकली नहीं। मम्मी ने आवाज़ दी कि बेटी आ जाओ, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लो। उसने गेट खोला, गेट खोल के डाइनिंग टेबल पे आई। आके उसने कहा कि मम्मी और पापा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैंने खाना बाहर खा लिया है, लेकिन कल अगर आपको कोई काम नहीं हो ऑफिस का तो कल आप ऑफिस मत जाइएगा। बोले क्यों बेटा जी? बोले मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे गुजारिश है कि कल ऑफिस मत जाइएगा, मुझे आपसे और मम्मी से
कुछ बातें करनी है। बोले ठीक है बेटा जी, आप जाओ कमरे में। वो कमरे में चली गई। अब मम्मी पापा दोनों जने सोच रहे हैं कि कल ये क्या बात करेगी, क्या इस घर में बम फूटेगा, हम लोग तो परेशान ही, वो बेटी हम लोगों से ज़्यादा परेशान है, अब क्या बताएगी, उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। खैर कल ही पता चलेगा। सोल्यूशन ने कहा कि आप सो जाइए, कल देखेंगे, आप चिंता न करें। सो गए। सुबह 8:30 बजे लड़की कमरे से निकली। निकलने के बाद में उसने कहा मम्मी मेरे लिए चाय बना दीजिए। बोले बेटा डाइनिंग टेबल पे बैठ, तेरे पापा भी अभी नहा के आ रहे हैं, वो भी चाय पियेंगे, मैं 2 कप बना के लाया, मैं 3 बनाऊंगी, तुम भी पीना, मैं भी पीऊँगी और तेरे पापा भी पियेंगे। बोले ठीक है मम्मी, जब मैं ब्रश कर लेती हूँ। उसने ब्रश वगैरह करने चली गई। इधर में नहा धो करके वो ड्रेसअप होके उसके पापा डाइनिंग टेबल पे आ गए। इधर में बेटी ब्रश करके आई, आके बैठी, और पापा गुड मॉर्निंग। पापा ने उसको देखा, देख के कहा बेटा जी गुड मॉर्निंग, आपने ब्रश कर ली? बोला पापा मैंने ब्रश कर ली है, मम्मी चाय लेके आ रही है, चाय पीने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। बोला पहले ही नहा लेती, फिर बाद में लोगों को बैठना है, आप बोल रही थी ना कि मैं कल आपसे लोगों को से बात करूंगी। बोली नहाऊंगी तो मैं बाद में, अभी मैं चाय पीना चाहती हूँ। बोले ठीक है बेटा जी, जैसे आपकी इच्छा। तब तक उसकी मम्मी किचन से 3 कप चाय लेके आ गई, तीनों के पास में चाय रखी, बैठे। बैठने के बाद में उसकी मम्मी भी बेटी का चेहरा देख रही है, उसके पापा भी चेहरा देख रहे हैं कि बेटी क्या बोलेगी, क्या बताएगी। तो उसे जब चाय पीनी शुरू कर दी, इधर में उसके पापा भी पी रहे, उसकी मम्मी भी पी रही है, तब बेटी ने टेबल पे चाय का कप रखा। बोले पापा एक चीज बताइए। बोले क्या? बोले जब मैं छोटी थी आप मेरे लिए खिलौना लेके आते थे। बोला हाँ बेटा जी मैंने खिलौने ला के दिए हैं, अगर वो खिलौना काम नहीं कर रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? बोले काम नहीं कर रहा है? बोले हाँ, आप जब खिलौना ला के देते थे, अगर उसकी बैटरी नहीं चल रही है या वो कोई फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? बोले बेटा जी उसको फेंक देना चाहिए। अच्छा, आपने ठीक कहा। अब मम्मी आपसे मैं पूछती हूँ। बोला हाँ बोलो। बोला मेरी एक गुड़िया लेके आती थी बैटरी वाली, कुछ दिन बेटी की गुड़िया से खेलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर बाद में जब उसकी बैटरी खत्म हो जाती थी, मैं आपको कहती थी मम्मी ये गुड़िया काम नहीं कर रही है, ये वो चीज नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए, तो आप क्या बोलते थे? बास्केट में डाल दो। बोले हाँ बेटा मैं कहती थी। अब मैं आपसे सही मुद्दे पे आ रही हूँ। बोलो बोलो बेटा, हम वही चीज सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से, तुम हमें बताओ आखिर बात क्या है। बोले देखिए मम्मी, मैंने अपनी पक्की सहेली सरला से भी बात की, जो मेरी प्रॉब्लम है उस बारे में। और कल परसों मैं एक वकील के पास गई थी, उससे भी मैंने सलाह मशवरा लिया। फिर मैंने कहा कि सेकेंड ओपिनियन और ले लेते हैं। फिर मैं हाई कोर्ट के वकील के, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता उसके पास गई, उससे मैंने राय ली। उसकी राय और लोअर कोर्ट की वकील की राय दोनों की सेम है, और मेरी सहेली ने जो चीज़ कही थी वो भी उससे मिलती जुलती है। लेकिन उसने लास्ट में एक ही बात कही थी जो मेरी सहेली ने,
कि देखो ये हो सकता है, लेकिन इसमें कानूनी दांवपेच क्या है वो मैं नहीं जानती। तुम अच्छा है, एक मेरा अंकल है, लॉयर है, उससे जाके मिलो। तो मैं लोअर कोर्ट के वकील से मिली थी परसों, कल जाके मैं हाई कोर्ट के वकील से मिली, उन दोनों की राय सेम है। बोले बेटा जी आप वकीलों से मिल रही हो, आखिर वजह क्या है वो तो हमें बताओ। अगर बेटा जी आप हमको नहीं बताओगी तो हम लोग आपको क्या राय देंगे। बोले पापा जी उसी मुद्दे पे मैं आ रही हूँ। बोले बताइए आपने क्या निष्कर्ष निकाला। बोले पापा जी मैं अब अपने ससुर को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। बोले ससुर को बुलाना चाहती हो, कि ससुर ने कुछ गलती की है क्या, या उसने कुछ तुम्हें टॉर्चर किया है। पापा जी वो चीज़ नहीं है, मैं जो चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो मेरे ससुर को जानना बहुत जरूरी है। तो तुम अपनी सास को नहीं बुलाओगे। बोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, न तो मुझे मेरे सास से मतलब है न मेरे हस्बैंड से मतलब है। मैं खाली अपने ससुर को बुला करके यहाँ बताना चाहती हूँ। ये जब उसने कहा तो इधर में बेटी का बाप और सुलोचना दोनों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा बेटा तुम करना क्या चाहती हो। बोले पापा जी आप एक काम कीजिए, मेरे ससुर को फोन कीजिए, उनको कहिए कि शाम को 4 बजे यहाँ पे आवे घर पर। बोले बेटा जी आखिर कारण क्या, कोई रीजन तो उनको बताना पड़ेगा। बोले उनको ये कहिएगा कि आपकी बहू ने आपको बुलाया है यहाँ पे, वो आएंगे, मुझे यकीन है। बोले ठीक है बेटा जी मैं फ़ोन करता हूँ। उसके बाद में फिर क्या, बेटी के बाप ने फ़ोन किया, उसका ससुर आया। ये मैं कल के एपिसोड में बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।